आपने अक्सर नोटिस किया होगा, ऑफिस में, कॉलेज में, मेट्रो में, जिम में, यहाँ तक कि चाय की दुकान पर भी एक फ़ोन जिसकी चाहत लगभग हर किसी को है। भले उसकी कीमत एक अच्छे लैपटॉप के बराबर हो, भले उसे खरीदने के लिए ईएमआई भरना पड़े, वो है आईफोन। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों है भारत में आईफोन का इतना क्रेज कि कई लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रोक कर आईफोन खरीद रहे हैं। क्या ये सिर्फ दिखावा है, एक स्टेटस सिंबल है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? और सच बताऊं तो आईफोन खरीदना एक स्मार्ट डिसीजन है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि स्मार्ट डिसीजन क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो आईफोन की डिमांड पैदा करता है। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट एस्पिरेशनल वैल्यू, यानी एक सपना। एप्पल ने खुद को एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर पोजीशन किया है। जब आप आईफोन खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक फोन नहीं खरीद रहे होते हैं, आप एक सपना खरीद रहे होते हैं, एक लाइफ स्टाइल, उस ग्लैमर दुनिया का टिकट खरीद रहे होते हैं जो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सेलिब्रिटी दिखाते हैं। और दूसरा पॉइंट है द ट्राइब मेंटेलिटी, यानी हम और तुम। आईफोन यूजर एक अलग कम्युनिटी बन जाता है। आई मैसेज का ब्लू बबल्स, फेस टाइमिंग कॉल्स, एयर ड्रॉप्स, ऐसे बहुत सारे फीचर हैं। ये सब मिलकर एक मेंबरशिप कार्ड की तरह काम करता है। अगर आपके ग्रुप में सब लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड पर हैं, तो कई बार खुद को लेफ्ट आउट फील करते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट है परसीव्ड सुपीरियरिटी, एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट। हम मानने लगते हैं कि महंगा प्रोडक्ट बेहतर ही होगा, और ज्यादातर केस में ये सच भी है। जैसे iOS की स्मूथनेस, कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है यूजर को जो कि प्रीमियम फील कराता है। ये फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी बहुत पावरफुल है। अब देखते हैं एप्पल का जादू, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, सिक्योरिटी एंड हाइप। हर साल आईफोन लॉन्च से पहले लीक्स, रूमर्स, पूरी दुनिया उत्सुक से इंतजार करती है और ये एक इवेंट बन जाता है, खास तौर से भारत में। और सोशल मीडिया फ्री में कवरेज भी करता है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करता रहता है। जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है, ये हाइप नेचुरली लोगों में डिजायर पैदा करता है। दूसरा है सिंपलिसिटी। एप्पल का ऐड देखिए, साधारण, क्लीन, प्रोडक्ट पर फोकस। वो आपको ज्यादा फोन के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको एक इमोशन, एक फीलिंग बेचता है। शूट ऑन आईफोन जैसे कंपैरिजन को नॉर्मल यूजर को स्टार बना देता है। और हर साल नए मॉडल को लॉन्च करना और पुराने को धीरे धीरे आउटडेट लगवाना, ये एक मास्टर स्ट्रेटजी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब कीमत इतना ज्यादा है तो लोग खरीदते कैसे हैं? सोचिए, एक आईफोन की कीमत 70,000 से स्टार्ट होता है, लगभग 2 लाख तक जाता है। क्या इतना सबके पास पैसा है? जवाब है नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमारे भारत में कुछ और है। भारत में एवरेज पर कैपिटल इनकम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना है, यानी 15 से 20 हजार रुपये महीना। इसका मतलब है कि बहुत से लोग आईफोन खरीदने के लिए ईएमआई या लोन का सहारा लेते हैं, क्योंकि बड़े अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो अफोर्ड करना इजी हो जाता है। जैसे 80,000 का फोन अगर 12 महीने की ईएमआई में बांट दिया जाए तो महीने का किस्त बनता है इंटरेस्ट रेट जोड़कर लगभग 7,000 रुपये। जैसे मिडिल क्लास फैमिली जिनकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 या इससे ज्यादा है, वो अपने खर्चे कम करके अपनी जरूरत की चीजों को रोककर ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं। बहुत लोग तो महीनों पहले से ही पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, खास तौर से स्टूडेंट। वो सब कुछ एक गोल के लिए, नया आईफोन। ये कम्युनिटी ये दिखाता है कि प्रोडक्ट लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भारत में आईफोन सिर्फ फोन नहीं बल्कि एक पहचान है। तो क्या आपको आईफोन खरीदना चाहिए? मेरा सुझाव ये होगा, अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आईफोन लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ शो ऑफ के लिए या एप्पल लोगों के लिए ईएमआई में डूबकर आईफोन खरीद रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको जीरो है। और कुछ लोग तो पीयर प्रेशर में आकर खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोगों के पास आईफोन है और 2 लोगों के पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है वो अपने आप को पीछे महसूस करने लगते हैं, खास तौर से आजकल के ये यंग जनरेशन। तो ये पीयर प्रेशर इन्हें मजबूर करता है कि एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाता है, दूसरों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे ईएमआई पर ही सही, पर खरीदेंगे। एक तो भारत जैसे समाज में जहाँ लोग क्या कहेंगे ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास आईफोन है तो लोग मान लेते हैं कि आपकी लाइफ
लाइफस्टाइल अच्छी है, आपकी जिंदगी बेहतर है, एक वैल्यू भी कहीं ना कहीं हमारे भारत जैसे समाज में बढ़ जाता है एक आईफोन की वजह से। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, ना ही इनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, ना ही इनकी जिंदगी बेहतर होती है। क्योंकि कई न्यूज आर्टिकल और कई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में खरीदे जाने वाले लगभग 70% आईफोन EMI पे बेचे जाते हैं। मतलब हर 10 में से 7 आईफोन EMI पर बिकते हैं और ज्यादातर 22 से 35 साल के यंगस्टर खरीदते हैं। और मेरा क्या थॉट है आईफोन के प्रति, आईफोन एक प्रोडक्ट है, पर्सनालिटी नहीं। आपके पास कौन सा फोन है इससे आपकी लाइफ स्टाइल और इससे आपकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। आपकी वैल्यू डिफाइंड होती है आपके काम से, आपके कॉन्टेक्ट से, आपके नॉलेज से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके हार्ड वर्किंग से, आपके कैरेक्टर से और आपके दूसरों के प्रति बिहेवियर से, ना कि आईफोन से। और हाँ, आईफोन से ज़िंदगी बेहतर नहीं होता है। आपने देखा होगा भारत में व्हाट्सएप DP, इंस्टा स्टोरी, मिरर सेल्फी, इनमें सब में आईफोन दिखाना एक फ्लेक्स बन चुका है। कई बार तो लोग जरूरत की चीजें काटकर सिर्फ आईफोन लेने में पैसा खर्च कर देते हैं। तो सवाल यही है कि लोग जरूरत से ज्यादा पैसा सिर्फ एप्पल लोगों के पीछे खर्च कर देते हैं, मतलब शो ऑफ के लिए। कंक्लूजन ये निकल के आता है, भारत में आईफोन का क्रेज सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है, सोशल प्रेशर है और शो ऑफ कल्चर की वजह से है। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है, साइकोलॉजिकली, मार्केटिंग, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी और सम जेन्युइन प्रोडक्ट बेनिफिट का। मतलब कुछ ही लोग हैं कि आईफोन टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका बेनिफिट उठा पाते हैं, वरना ज्यादातर तो लोग आईफोन सिर्फ भारत में दिखावे के लिए ही लेते हैं। तो अब तक हमने स्टेटस और साइकोलॉजी की बात की, लेकिन क्या आईफोन एक अच्छा फोन है? हाँ, बिल्कुल एक अच्छा फोन है। इसके पीछे सम वेरी सॉलिड प्रैक्टिकल रीजन भी है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट। एक आईफोन इजीली 4 से 5 साल तक चल जाता है। एप्पल रेगुलरली 5 से 6 साल पुराने मॉडल को भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, जबकि ज्यादातर एंड्रॉइड फोन 2 से 3 मेजर अपडेट के बाद सपोर्ट छोड़ देते हैं। और दूसरा है रीसेल वैल्यू। आईफोन की रीसेल वैल्यू कभी भी एक एंड्रॉइड फोन से कहीं ज्यादा होती है। 3 साल पुराना आईफोन भी अपने ओरिजिनल प्राइस का 40 से 50% में बिक जाएगा, जबकि सेम एज का एंड्रॉइड फोन में भी 20 से 25% में भी नहीं बिकेगा। इस हिसाब से आईफोन में इन्वेस्टमेंट सेफ होता है। और तीसरा है इकोसिस्टम और सिक्योरिटी। अगर आपके पास मैकबुक है, आईपैड है, एप्पल वॉच है, तो आईफोन उस इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल हब है। सब कुछ सेमलेसली कनेक्ट हो जाता है। साथ ही iOS जनरली एंड्रॉइड के मुकाबले ज्यादा सेफ सिक्योर माना जाता है और वायरस का रिस्क कम होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आईफोन इतना अच्छा है, इसका रीसेल वैल्यू अच्छा है, तो क्या करें, खरीदें या नहीं? देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि एक आईफोन लेने की जरूरत है, अगर आपके पास पैसा है और आपको रिलायबल लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस चाहिए जिसका रीसेल वैल्यू अच्छा हो, तो आईफोन एक स्मार्ट चॉइस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बजट का ख्याल रखिए, कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके महंगा फोन ना खरीदें। EMI का ऑप्शन अच्छा है, लेकिन उसे भर पाना आपकी कैपेबिलिटी में होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली के एक्सपेंसिव से कंप्रोमाइज करके आईफोन लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज का एंड्रॉइड मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। 30 से 40 हजार में आपको ऐसे फोन मिल जाएंगे जिनमें कैमरा परफॉर्मेंस आईफोन से कई बार बेटर है। जैसे ब्रांड लाइक सैमसंग, OnePlus, नथिंग भी आपको ग्रेट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आंख बंद करके ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो आपको तय करना है कि आप फोन से अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं या फोन से दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि आईफोन का क्रेज असल जरूरत है या सिर्फ दिखावा। और ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जो हमेशा नए आईफोन लेने की बात करते हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिए। क्या आप आईफोन खरीदना चाहते हैं या फिर आप एंड्रॉइड के साथ हैप्पी हैं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंच सके।